इतने में फिर दोबारा किसी एक अननोन लड़की के चिल्लाने की आवाज पूरे होटल में गूंजती है। चद्दरों पे ब्लड था, जमीन पे ब्लड पड़ा हुआ था, दीवारों पे कहीं पे जैसे हाथ के छापे होते हैं वो ब्लड के थे पूरे के पूरे। और ये लोग देख के बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। उस लड़की को बाहर निकाला जाता है और वो लड़की अपना हाथ छुड़वा के सीधा कॉरिडोर में भागना शुरू कर देती है, जैसे उसने सीरियसली उस कमरे में किसी को देख लिया था। सर आप शायद ना गलत जगह आ गए हो और ये पूरा होटल एक तरीके से हॉन्टेड है। पहली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अलाइन किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था कॉलेज ऑन व्हील्स। कॉलेज ऑन व्हील्स में इन्होंने क्या किया था, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपने जितने भी स्टूडेंट थे जम्मू कश्मीर के, उनके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। और ये हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया इस चीज़ को। तो इनका ये प्लान था कि जितने भी टॉप स्टूडेंट्स थे हर यूनिवर्सिटी से 7 से 8 लड़कियां, सिर्फ उसमें लड़कियां गई थी उस ट्रिप में। उन्होंने इस चीज़ को अलाइन किया था कि जितनी भी लड़कियां हैं वो बाय ट्रेन सारे ट्रैवल करेंगे और अलग अलग सिटीज़ में सबसे पॉपुलर जगह पे जाएंगे। जैसे इंडिया में दिल्ली में इंडिया गेट हो गया या गेट वे ऑफ मुंबई हो गया, ऐसी ऐसी जगह पे उन्हें जाना था। सब ने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ने IRCTC को 4 करोड़ का बजट दिया था इस चीज़ को लेके। अब सुन के ऐसा लग रहा है कि ट्रिप बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन जो हमारी बताने वाली है टेलर, उनका नाम गीत है, उन्होंने बताया कि बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। अच्छा। हुआ क्या था, जब ये लोग निकले तो सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुंचे। तो दिल्ली में इन्होंने इंडिया गेट वगैरह घूमा। हालांकि जिस दिन ये पहुंचे थे काफ़ी थके हुए थे उस टाइम पे। ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो हनुमान चालीसा से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इन्होंने सुंदरकांड का पार्ट वहाँ पे एक छोटा सा किया था। लेकिन सबसे पहले वहीं से प्रॉब्लम इनके साथ स्टार्ट हो गई थी कि जब ये ट्रेन में आ रहे थे तो एक बोगी में अप्रॉक्सीमेटली 80 से 100 लड़कियां थी और उन्हें एक ही वॉशरूम यूज़ करना था। वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन लड़कियों ने खुद को मना लिया था कि ठीक है हम करेंगे कैसे ना कैसे एडजस्ट करके। फिर जब वो दिल्ली आए तो काफ़ी थके हुए थे, होटल में वो लोग पहुंचे तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमने दिल्ली के लिए एक अलग ही इमेज बना रखी थी कि यहाँ पे आके पता नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं कर पाएंगे दिल्ली में। लेकिन उन्होंने दिल्ली में फिर भी अपनी रात काट ली और अगला जो उनका स्टे था वो बैंगलोर में था। बैंगलोर या गुजरात, बैंगलोर में था। और जब वो लोग बैंगलोर पहुंचे वहाँ पे उन्होंने बहुत एंजॉय किया। मतलब वहाँ से उन्हें समझ में आ गया कि आगे जाके हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। थर्ड ट्रिप जो उनकी थी, जब वो आगे बढ़े ट्रेन से तो वो लोग पहुंचे मुंबई। मुंबई में उन्होंने गेट वे ऑफ इंडिया के वहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग करी। 7-8 बजे तक रात को वो रेडी थे, बिल्कुल अपने होटल जाने वाले थे। लेकिन बोलते हैं ना कि जब किस्मत में कुछ और ही लिखा हो। गीत ने बताया कि पहले तो सारे एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से थे, उन्हें सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद था और मुंबई बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो 7-8 बजे लोग वेट ही कर रहे थे। बस आई तो 20 बसेस जो थी अलॉट थी इन्हें, 20 बसेस वहाँ पे आई। इन सबको इन्होंने मतलब बस में शिफ्ट किया और मुंबई से गोरेगांव में एक होटल है जो कि न्यूज़पेपर कटिंग में मिल जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स में। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे, जब ये होटल में एंट्री कर रहे थे तो जो बताने वाली है वो जम्मू से है। कश्मीर की बस पहले पहुँच चुकी थी वहाँ पे होटल में। सब जब अंदर जा रहे थे अचानक से वहाँ पे लाइट का पावर कट हो गया होटल के अंदर। 5 स्टार होटल बताया गया था वो। और जब ये लोग अंदर गए वहाँ पे तो लाइट का कट आउट हो गया था और जो कश्मीर वाली लड़कियाँ थी वो खाना खा रही थी। अब मैं स्ट्रेंथ बता देता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी लड़कियाँ गई थी। अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 लड़कियाँ गई थी वहाँ पे। तो सबका प्लान इसी हिसाब से कर रखा था कि वहाँ पर वो लोग जाएंगे, होटल में स्टे करेंगे। कश्मीर वाली लड़कियाँ खाना खा रही थी और जम्मू की जो लड़कियाँ थी वो वहाँ पर वेट ही कर रही थी कि कब हमारा टर्न आएगा। तो जो सीनियर थे, टीचर्स गए थे, बहुत सारे मेल टीचर्स गए थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि पहले हम लोग खाना खाएं या रूम्स वगैरह ले लें। तो जो लड़कियां थी जम्मू की, उन्होंने बोला कि सर कश्मीर वाली लड़कियां खाना खा रही हैं तो एक काम करते हैं हम इतने अपने रूम्स ले लेते हैं। अब यहाँ से इनके सामने क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क खड़े होने स्टार्ट हो गए। जैसे लाइट जाने के बाद जो होटल था उसमें से अजीबो गरीब आवाज़ें आनी स्टार्ट होती है, जैसे लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो गीत ने बताया कि अक्षय भाई मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे क्योंकि बहुत सारी लड़कियां थी, तो कोई गिर गई हो, कोई उठी हो, कोई कहीं जा रही हो, तो ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। अब जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे चाबी के लिए रिसेप्शन पे, तो वो बहुत हिचकिचा रहे थे।
होटल वाले की हम ये वाले रूम की चाबी देते हैं, ये वाले रूम की नहीं देते हैं। और जो सीनियर्स थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे इस चीज़ को सुन के, जो टीचर्स थे, यार मतलब इतना बड़ा ट्रिप है, इन लोगों को पहले ऑर्गेनाइज करके रखना था, अभी तक इन लोगों ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं करा। सारी लड़कियां जो है लॉबी में वेट कर रही है, आधी से ज़्यादा होटल में बस बैठी हुई हैं, वो अपने रूम तक नहीं पहुंची हैं। तो गीत ने बताया कि जब वो वॉशरूम गई थी और वॉशरूम में जाने के बाद नीचे जो उनका वॉशरूम था वहाँ पर जब वो पहुंची तो उन्हें काफ़ी अजीब सी वहाँ पे वाइब्स आ रही थी, जैसे उस वॉशरूम के आसपास कुछ गलत है या फिर कुछ इविल, जैसे होता ना कि हम किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो, ऐसे टाइप का। जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर हम किसी ऐसे घर में जाते हैं तो नेगेटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती है, कुछ ऐसा है। तो गीत ने बताया कि वॉशरूम के पास जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आगे पीछे से कोई चीज़ निकली है, कोई बाहर गेट के पास से निकला है, कुछ ऐसा हुआ है। और उसने बताया कि जब भी कोई लड़की वॉशरूम के पास जाती थी तो ज्यादातर ऐसा होता था कि या तो वो बहुत हड़बड़ाती हुई आती थी या फिर लाइट नहीं थी वहां पर, इस वजह से बेहोश हो जाती थी। अब ये इंसिडेंट धीरे धीरे बढ़ रहे थे और लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इतने में फिर दोबारा किसी एक अननोन लड़की के चिल्लाने की आवाज पूरे होटल में गूंजती है। फिर दोबारा ये लोग सुनते हैं कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन इनका फोकस सिर्फ ये था कि पहले रूम मिल जाए, क्योंकि अभी तक रूम नहीं मिला था। मैक्सिमम सारे नॉन वेज की सब्जी बनी थी, एक वेज सब्जी बनी थी वहाँ पे, और इनको फोर्स करा जा रहा था आप रोटी खा लो, लेकिन ये लोग वहाँ पे शायद चावल ज्यादा खाते थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आराम से इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी, जब ये लोग होटल में आए थे उस टाइम पे क्या हुआ था, होटल के बाहर कुछ गाड़ियां थी जो स्टार्ट होके वहां से निकली थी। इस चीज को सब सोच ही रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझ पाने की कोशिश कर रहे थे। होटल के बाहर से गाड़ियां निकली थी, ये लोग समझ रहे थे कि क्या चल रहा है इस टाइम पे, इतनी सारी लड़कियां, होटल रूम में लाइट्स नहीं है या फिर रूम ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, लोग खाने की तरफ बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी चल क्या रहा है। तो फिर होटल ने बोला कि चलो हम रूम अलॉट करना स्टार्ट करते हैं। जब इनको रूम की चाबी दी गई और ये सीनियर्स के साथ अपने उस रूम में पहुंचे तो इन्होंने वहां पे देखा रूम खोलते ही कि जो चादरें थी उन पे ब्लड था, चादरों पे ब्लड था, जमीन पे ब्लड पड़ा हुआ था, और दीवारों पे कहीं पे जैसे हाथ के छापे होते हैं वो ब्लड के थे पूरे के पूरे। और ये लोग देख के बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। इनको रूम भी ऐसे दिए गए थे जैसे कुछ रूम्स हैं वो लॉक्ड हैं और कुछ रूम्स हैं जिनकी वॉल्स अभी बिल्कुल बिल्कुल अभी प्रिपेयर करी गई है, जैसे वॉल्स पे अभी रिसेंटली पेंट हुआ है, जैसे किसी चीज को छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे ये क्या करते हैं अपने सीनियर्स को बताती है सारी लड़कियां कि रूम्स में ऐसे है वैसे है। जब तक ये बता ही रही थी गीत अपने सीनियर्स को कि मेरे को ऐसा रूम मिला है और दूसरों को भी ऐसा रूम मिले, तो गीत ने बताया कि अक्षय भाई जब हम इससे पहले जहाँ जहाँ गए थे 5 स्टार होटल में हर लड़की को इंडिविजुअल रूम मिला था, लेकिन इस टाइम क्या हो रहा था, जबरदस्ती रूम में घुसेड़ा जा रहा था कि 2 इसमें रह लेंगी, 3 उसमें रह लेंगी, 2 उसमें रह लेंगी। और बहुत ऐसा माहौल, बहुत ज्यादा ऐसा माहौल हो गया था, सब बहुत डिसअपॉइंट थे कि ये क्या प्रबंध कर रखा है, खाना टाइम पे नहीं है, रूम टाइम पे नहीं, और रूम है तो ऐसे है। ये लोग आपस में इतनी बात कर रहे थे, फिर दोबारा किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। अब इनको बहुत अजीब लगता है, समझ में नहीं आ रहा होता कि इस होटल को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया और इसमें एक्चुअली ऐसा चल क्या रहा है कि बार बार किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है। लेकिन ये लोग आपस में इतना व्यस्त है, क्योंकि आप समझ सकते हो जब 700-800 लड़कियां हो तो आप नहीं जज कर सकते कि किसी की भैंस हो रखी हो, कुछ ऐसा हो रखा हो। जब इनके सीनियर्स को लगा कि यार अब चीजें हाथ से बाहर निकल रही हैं तो इन्होंने एक वीआईपी को कॉल किया जो उनके अथॉरिटी के थे लोग। जब वो वीआईपी उस होटल में आए उन्होंने बोला कि मेरा रूम कौन सा है, तो उन्हें भी रूम नहीं दिया गया। आईआरसीटीसी को इन्फॉर्म करा गया कि इस होटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो एक्शन लिया जाए। आईआरसीटीसी ने बहुत जल्द इस चीज पे एक्शन लिया कि होटल्स जो है बदलवाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है और हो रही है। तो एक सीनियर टीचर थे, वो नीचे फ्लोर पे जाते हैं ऐसे देखने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनको वहां पर जो है एक पानी वाला मिलता है जो पानी की बोतलें उठा रहा था वहां पे। तो सीनियर टीचर उससे पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, ये किस तरीके का होटल है, मतलब यहाँ पर इतना भी प्रबंध नहीं करा गया कि इतना पैसा लगने के बाद इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो उस पानी वाले ने बोला कि सर आप शायद ना गलत जगह आ गए हो, ये पूरा होटल प्रोस्टिट्यूशन हब के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इतने मर्डर्स हो रखे हैं ना लड़कियों के कि उसको बार बार छुपाया जाता है, उन इंसिडेंट्स को पूरी तरीके से छुपाया जाता है और ये पूरा होटल एक तरीके से हॉन्टेड है। गीत ने बताया कि जब हम होटल में पहुंचे, तो ये तो सीनियर्स ने बाद में बताया था, गीत ने बहुत बताया कि जब हम रूम मिल गया
तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक थके हुए चुके थे, थे। बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो इन लोगों ने क्या करा, कुछ तो नीचे ही चले गए थे ये देख के कि रूम का ये हाल है, तो उन्होंने लॉबी में ही वेट करना ठीक समझा कि हम लॉबी में वेट करते हैं। तो गीत ने बताया जब वो रूम में गए तो उन्होंने डिसीजन लिया, जो उनके सीनियर टीचर थे, कि हम जितने भी हैं 7-8 जो लड़कियां उस टीचर के अंडर आती है, उन्होंने बोला हम इसी रूम में रहेंगे और अपना हनुमान चालीसा चलने देंगे, जो भी बेस्ट हो सकता है हम करेंगे, ताकि हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो। जो साइड में कश्मीर वाली मैम थी वो अपने स्टूडेंट्स को लेके आई, नॉक करा और बोली कि हम नीचे जा रहे हैं, अगर आप चलना चाहो तो चल सकते हो। तो उनके गीत के टीचर ने बोला आप लोग चले जाओ, हम एक रूम के अंदर ही सेटल हो रखे हैं। उस रूम में उतनी जगह नहीं थी कि कश्मीर वाले बच्चों को भी उसमें डाला जाए। तो कश्मीर वाली मैडम चलेगी, उनमें से 3-4 बच्चे थे जिन्होंने बोला था कि मैम आप चले जाओ हम रह लेंगे। तो कश्मीर वाली मैम ने बोला था कि ठीक है मैं इन्हें नीचे छोड़ के वापस आती हूँ, उसके बाद मेरे को रहना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं रूम में। लेकिन वो लड़कियां बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट थी वो। उन्होंने यही कहा था हम आराम कर लेंगे, हम अंदर से लॉक कर लेंगे। इनका थोड़ा सा ही टाइम बीता था, गीत ने ऑब्जर्व करा कि जो डस्टबिन रखा हुआ है, सारी लड़कियां वहां पे सो रही हैं, डस्टबिन अचानक से थोड़ी देर में अपने आप से पलट के गिरने लग जाता है वहां पे। फिर उसकी नजर जाती है कर्टेन्स पे, तो ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई झांक रहा है। उन्हें बहुत ज्यादा इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं किसको बोलूं किसको नहीं बोलूं। टीचर को बोला तो टीचर इधर उधर देखे तो उसे भी फील तो हो रहा है, लेकिन इतनी सारी जो लड़कियां रूम में बैठी हैं उनके सामने ऐसे नहीं एकदम से बोल सकते कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो सिर्फ हनुमान चालीसा चल रही थी, हालांकि मेरे पास प्रूफ भी है बट उसे रिवील नहीं कर सकते, सबके फेसेस है उसमें। उसमें हनुमान चालीसा दिख रही है चलते हुए और टीचर बैठे हुए हैं, वो भी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं एक के ऊपर एक, क्योंकि लाइट तो है नहीं, फ्लैशेस जले हुए हैं उसमें, पूरे होटल में लाइट नहीं थी। तो इतने में क्या हुआ, जब ये सब कुछ हो रहा था कर्टेन के पीछे से आवाजें, मतलब कोई झांक रहा है या डस्टबिन गिर रहा है, वॉशरूम का टैप ऑन हो जाता है, वॉशरूम का उठ के टैप बंद करते हैं, थोड़ी देर में कहीं से नॉक करने की आवाजें आती हैं। ये पूरा हिंदुस्तान टाइम्स में है। इसके बाद क्या हुआ, इनका जो कश्मीर वाली टीचर थी वो नॉक करती है इनके टीचर का जो रूम था, और कश्मीर वाली टीचर बोलती है कि एक बार हमारे रूम में चल लो। उसमें 4 लड़कियां रुकी हुई थी और वो लॉक हो गया। तो इनके टीचर और गीत दोनों जाते हैं, तो वहां पर रूम में जाके देखते हैं कि वो रूम पूरा लॉक हो रखा है। ठीक है, खोलने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती, जैसे उसने कोई अंदर ईवल स्पिरिट या किसी चीज को देख लिया। जब रूम को खोलते हैं 3 लड़कियां बेहोश हो गई थी, वो एकलौती खड़ी होकर चिल्ला रही थी वहां पे। उस लड़की को बाहर निकाला जाता है और वो लड़की अपना हाथ छुड़वा के सीधा कॉरिडोर में भागना शुरू कर देती है, जैसे उसने सीरियसली उस कमरे में किसी को देख लिया था। तो ये गीत और जो उसके टीचर थे उस लड़की को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। कश्मीर वाली जो टीचर थी वो अपना पर्स लेने के लिए अंदर गई थी, और वो जैसी अंदर जाती वो भी बेहोश हो जाती। तो निकलने के बाद क्या होता है, वो गीत और टीचर वापस आते हैं। फिर उनको उठाया जाता है, टीचर को, टीचर से पूछा जाता है भैया आपको क्या हो गया, आप एकदम से बेहोश हो गए थे। तो टीचर ने बताया कि मैं तो बस अंदर आई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हुआ, मैं कमजोरी फील हुआ और मैं जमीन पे गिर गई। उन लड़कियों को उठाया जाता है। बाकी जो लॉबी में लड़कियां लेटी हुई थी एक एक करके वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाती है, जो नीचे वेट कर रही थी। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि हर 15 मिनट आधे घंटे के हिसाब से 10-20 लड़कियां वहां बेहोश हो रही थी, और रीजन नहीं पता चल रहा था। और जो स्टाफ था, होटेलियर्स से टीचर्स की लड़ाइयाँ हो रही थी कि आपने ये क्या सुविधाएं दे रखी हैं। अब इसमें सब कुछ जो बहुत अनजान चीज थी वो ये थी कि जितनी भी लड़कियां थी ना वहां पे, उन्होंने एक आदमी को घूमते देखा था वहां पे, और वो आदमी उन्हें लगा पहले स्टाफ का है वो जो आदमी है। कुछ लड़कियों ने उसकी स्नैप भी बनाई थी ये बोल के कि कोई स्ट्रेंजर हमें फॉलो कर रहे हैं, बट जब बाद में उन्होंने देखा तो स्नैप में कुछ भी नहीं था, वो आदमी नहीं था वहां पे। मॉर्निंग में सुबह 4-5 बजे दोबारा IRCTC ने बसेस को भेजा, और इन लोगों का पूरा जो था सबको बसेस में भरा गया। जब लड़की को लाया जा रहा था, लड़कियां नंबर ऑफ टाइम बेहोश हो रही थी उस होटल में, जैसे उस होटल में कुछ बहुत बड़ी चीज थी जिसको किसी ने किसी वजह से या तो रूम में लॉक कर रखा था, या फिर वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से लड़कियां बेहोश हो रही थी वहां पे। जब लड़कियों को बस में बैठाया गया, सीनियर्स ने उन्हें बोला कि बेटा आप लोग अपने घर पे मत बताना जो भी हुआ है, हम इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो जो गीत थी उन्होंने बताया कि हम जब जा रहे थे उससे पहले हमने सोचा कि होटल के जो रूम है उसमें हम चेंज कर लेते, क्योंकि अब हमें मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं होटल जो हमें मिला है वो दूसरा होटल कितना दूर होगा। तो गीत ने बताया जब पर्दा लगा के मैं
चेंज कर रही थी, मेरे पीछे जो लड़की रखवाली के लिए खड़ी थी वो भी बेहोश हो गई। अच्छा। मेल टीचर और जो बाकी बच्चे बस में बैठे थे वो आते थे, लड़कियों को लेके जाते थे, बेहोश हुई लड़कियों को कंधे पर टांग के लेके जाते थे। हुआ क्या, जब वो बसेस वहां से निकली, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर का दायरा जैसे ही उस बस ने पार करा, सारी लड़कियां जो बेहोश थी वो उठ के बैठ गई अपने आप से। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि उस एरिया में उस रेडियस में होटल के कुछ नेगेटिव था, तब तक वो बेहोश रही, एंड देन उससे बाहर निकल के जब बस निकली, देन उनको वो एनर्जीज जो नेगेटिव थी वो छूट गई पीछे। देखो, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि उस होटल में मास सुसाइड हुआ था या मास मर्डर्स हुए थे, जिसकी वजह से पूरा होटल इस तरीके से था। अब इसे ये भी बोल सकते हैं कि वो जो होटल था उसके ऊपर बुकिंग को थोप दिया गया था, तो जब लड़कियां वहां पे आई थी तो लाइट को कट आउट उन्हीं ने करा था कि इनको दिखे ना होटल में चल क्या रहा है। जो रूम्स दिए गए थे उनको पहले से प्रिपेयर करा गया था, लेकिन कुछ ना कुछ उनसे चूक रह गई, जिससे वहां पे जो खून पड़ा था वो लड़कियों को दिख गया। लेकिन जो इंसान उन्हें बार बार दिख रहा था वो कोई स्पिरिट थी, और जो लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी वो तो पता ही नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स में जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ था कि उस होटल के अंदर पावर कट हो गया, लड़कियों को खाना जो मिला था, कुछ खाना ऐसा था जिसको लड़कियों को खाने के बाद बहुत टाइम तक वो बीमार भी रही थी, मतलब खाने में भी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद कुछ टाइम ऐसा भी हुआ था कि जब लड़कियां उस दायरे से बाहर निकली तब वापस वो होश में आई थी। अब ये इस तरीके से बोला जा सकता है कि गीत ने बताया कि उनके अकॉर्डिंग और उनकी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो जो पूरा होटल था वही हॉन्टेड था। बट जैसे आपने बताया कि वो 5 स्टार होटल था, कि 5 स्टार होटल में ऐसी चीजें होना नॉर्मल नहीं है। 5 स्टार होटल की जो बताई जाती है ना, जिस तरीके से 5 स्टार होटल है, तो ये भी बोल सकते हैं कि वो होटल एग्जिस्ट नहीं करता था, या फिर किसी नेगेटिव एंटिटी ने ही वो होटल क्रिएट कर दिया हो उस टाइम कुछ। देखो, मैंने एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो इंडिया में जो स्टार्स दिए जाते हैं ना वो देख के नहीं दिए जाते। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे 2 स्टार 3 स्टार होटल देखोगे, वहाँ पे आपको बजट बजट प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। इंडिया में इस चीज का बहुत अलग एक रूल है कि 5 स्टार प्रॉपर्टी जो होती है वो साइज के हिसाब से डिपेंड की जाती है। पहले मैं हॉस्पिटैलिटी में ही था तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसे पैसे देके बहुत इजीली 5 स्टार का टैग मिल जाएगा। एक्चुअल में जो 5 स्टार होटल्स होते हैं उनमें इतनी सर्विसेज होती हैं जो आपको पहले तो ये समझना होगा कि 5 स्टार होटल का एक रूम का प्राइस जो होता है वो 20 से 25 हजार होता है एक रात का, ठीक है। और अगर आपने पूरा होटल एक्वायर कर रखा है तो आप खुद समझ लो कि एक एक लड़की को एक इतनी फैसिलिटीज मिलनी होती जो कि वहां पर मिली ही नहीं। और ये जो होटल था गेटवे ऑफ मुंबई से कम 5 घंटे की दूरी पे था। तो ऐसा 5 स्टार होटल जो जंगलों के बीच में हो, मेरे हिसाब से शायद वहां पता नहीं कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है जो सबकी नजरों से बचा हुआ है। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि रातों रात वो किसी ने खड़ा कर दिया, बट वो अभी तक नजरों में नहीं आया है। उसके बारे में मैंने रिसर्च भी की थी, लेकिन वो एक पर्सनल रीजन है कि उसके ऑनर के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं ऐसे 3 तलाक वगैरह के, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस तरीके से बताया तो गीत ने मेरे को लास्ट में बताया कि अक्षय भाई वो जो गाड़ियां निकली थी हमारे आने पे सुबह सुबह, शायद उसमें कुछ लड़कियां थी जिनको वहां पर कैद किया गया था और जिनसे कुछ काम करवाया जा रहा था। आपने जो स्टोरी बताई है इसको सुन के लाइक जैसे आपने बताया कि सब बेहोश हो जा रहे थे, एंड लाइक हर 5 मिनट के अंदर में इतनी सारी लड़कियां बेहोश हो जा रही थी, काफी मतलब ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं सुन के कि भाई ऐसा भी कहीं हो सकता है। एंड क्योंकि ये लिटरली ऐसी स्टोरीज हम सिर्फ टीवी पर ही देखते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, जब रियल में सुनने को मिलता है तब पता लगता है कि रियल में भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि बहुत लोग ना कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, प्रूफ लाके दो। तो ये प्रूफ है, अगर ये न्यूज़पेपर में अगर ये इसको सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स ने ही कवर किया है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी और न्यूज ने कवर करने की कोशिश की हो और फिर वहां पर पैसा खिला दिया गया हो। ये हो सकता है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, क्योंकि सीनियर्स ने बच्चों को ही मना कर दिया घर पे मत बताना, ये इंडिया में एक बहुत गलत चीज है। और आप बिलीव नहीं करोगे, हिंदुस्तान टाइम्स में आप जब देख ही लेंगे सब लोग तो उस रिव्यूज, मतलब उस होटल के रिव्यूज देखेंगे, 5 स्टार के रिव्यूज जो होते हैं ना वो 5 स्टार जैसे होते हैं। उनके रिव्यूज इतने घटिया है ना कि मतलब स्टाफ बहुत बेकार है, अमेनिटीज बहुत बेकार है, रूम्स बहुत बेकार हैं, सारी सर्विसेज की धज्जियां उड़ी हुई हैं। फर्स्ट थिंग यही सुन के पता लगी थी कि आपने बोला कि उनके जाते ही लाइट कट हो गई, तो 5 स्टार में लाइट कट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो वहीं से मुझे लगा था कि क्या चल रहा है होटल में।